फॉर्मूला वो नहीं लग पा रहा शायद। हम अभी चल रहे थे केटीजी पर, है ना? हाँ हेलो, सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कल वो एक क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन अपन ने गलत कर रहे थे। हाँ सर। एक्चुअली कि दो कंटेनर थे, वो क्वेश्चन सही ये है, एक मिनट, वो क्वेश्चन ये है सही कि टू क्लोज्ड कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्लोज कंटेनर हैं, ठीक है? हाँ सर। और दोनों का टेम्परेचर शुरुआत में 300 केल्विन है। दोनों का ध्यान रखना, गलती से क्या करा था हमने, एक का 300 ले लिया था, एक का 400। हेलो। हाँ सर। और दोनों के प्रेशर जो है, जितना P1 का प्रेशर है उतना ही P2 का प्रेशर है, और ये 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल है, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। हाँ सर। कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब एंड, अब इन दोनों को हमने नैरो ट्यूब से जोड़ रखा है, ठीक है। हेलो। हाँ सर। अब उसने कहा, अब इसके बाद एक का टेम्परेचर तो 300 केल्विन मेंटेन रहता है, लेकिन दूसरे का 300 से बढ़ा के 400 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 400। यानी इस कंटेनर को हम 400 पे ला देते हैं, जबकि ये स्टिल 300 पर ही है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, दोनों में एयर थी पहले, दोनों में क्या थी? एयर। एयर थी। तो अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 400 होगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो इसमें से तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? हाँ आवाज आ सर। रही है? अरे जिसका टेम्परेचर आप 300 से 400 कर रहे हैं, तो क्या उसका प्रेशर बढ़ रहा है ना? हाँ सर, बढ़ रहा है। यहां से गैस इसमें ट्रांसफर होगी ना? हाँ सर। अच्छा, पहले कितने मोल थे? दोनों में बराबर मोल थे ना शुरुआत में? शुरुआत में दोनों में एन मोल थे कि नहीं थे? थे सर। अरे बोलो हाँ या ना। अरे दोनों में प्रेशर बराबर था, दोनों में टेम्परेचर बराबर है, दोनों की वॉल्यूम बराबर है, तो दोनों में सेम गैस भरी है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे? हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? टोटल मोल्स, दोनों गैस के मिला के टोटल मोल्स कितने होंगे? N1 + N2। 2n। 2N। अरे हाँ n में और n इसमें होंगे सर। कि नहीं? और n को होंगे क्या सर। लिख सकते हैं पलक? n को क्या लिख सकते हैं? PV अपॉन RT। समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है सर। पहले प्रेशर P है, P1 है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है V0, दोनों का टेम्परेचर T0। समझ गए? हाँ सर। और जब तुमने टेम्परेचर 400 कर दिया, तो इसमें मोल कितने हो गए? मान लो इसमें N1 मोल हो गए, कितने मोल हो गए? N1। N1। इसमें बढ़ जाएंगे ना मोल? बढ़ जाएंगे कि हाँ। नहीं? और फाइनल, और जब तक बढ़ेंगे जब तक दोनों के प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो लेफ्ट वाले में मान लो फाइनल प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा, अपॉन RT। इसका टेम्परेचर तो अभी भी T0 है, यानी इसका टेम्परेचर तो अभी भी 300 है। क्यों भाई? हाँ सर। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? दूसरे वाले में प्रेशर P2 हो जाएगा। जब तक बराबर प्रेशर नहीं होगा तब तक मॉलिक्यूल ट्रांसफर रहेगा। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? P2 वही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? दिमाग लगाओ। आ रहा है पलक की नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। T0 उसका वॉल्यूम तो वो थोड़ी बढ़ा दिया आपने, अपॉन R,
और इसका टेम्परेचर टी नॉट की जगह अब क्या 400 हो चुका है, हाँ सर। और ये कितना है टी नॉट, अरे ये कितना है टी नॉट, 300 केल्विन। पहले दोनों का 300 था ना, अब एक का 300 है, दूसरे का 400 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और हाँ क्लियर है। सर। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों मिला के N1 प्लस N2 होगा ना, हाँ सर। और N1 प्लस N2 क्या जितने मोल पहले थे उसी के बराबर है सम, अरे है कि हाँ नहीं। सर। P1 V नॉट अपॉन R इंटू 300, क्यों भाई, हाँ सर। अब N1 की जगह P2 V नॉट अपॉन R इंटू 300 और P2 V नॉट अपॉन R इंटू 400, क्या P2 V नॉट अपॉन R कॉमन आ जाएगा दोनों में, हाँ सर। 1/300 प्लस 1/400, ठीक है, तो ऊपर आएगा हाँ एलसीएम सर। 7/1200, इतना तो कर लोगे ना, इतना कर लोगे कि नहीं। हाँ सर। अब आर बी नॉट से आर बी नॉट कैंसिल, 300 से ये 4 टाइम्स होगा कैंसिल, 4 टाइम्स, हाँ सर। अब 4 2 जा 8, P2 कितना आएगा बताओ, P2 आएगा 8 P1 अपॉन 7 आएगा, हाँ सर। और P1 की वैल्यू कितनी है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 है ना, और इंटू 8 और डिवाइड बाई 7, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। 7 से ये कैंसिल होगा 0.15 टाइम्स 0.15, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, हाँ सर। 1.2 10 की पावर 5 पास कर, ये नया प्रेशर होगा। नहीं समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया हाँ सर। सर। आगे ये चीज तो मैंने तो बता दिया, क्या ये तुम्हें सवाल दिया जाता तो तुम कर लेते, खास बात ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं ये सवाल आपको देता या एग्जाम में आता तो क्या आप स्टार्ट कर लेते उसे, नहीं समझे। हेलो पलक, मैं तुम्हारा समझ रहा हूँ प्रॉब्लम, तुमने कहा ना सर हम समझ नहीं पाते स्टार्ट कैसे करें, हाँ ठीक है ना? सर एग्जैक्टली हाँ। हाँ, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें ये चीज सोचने वाली होती है। अब उन्होंने कहा दोनों चैम्बर में एयर भरी है, ठीक है, हाँ सर। पूछो क्या ना, वैष्णवी सुन रही हो ना, हाँ सर। और स्पष्ट तुम सुन रहे हो ना, आवाज आ रही है। यस सर। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों चैम्बर यानी दोनों कंटेनर सेम वॉल्यूम के हैं, हाँ जैसे सर। दोनों चैम्बर सेम वॉल्यूम के, इसका मतलब दोनों में स्पेस बराबर है, ठीक है। हाँ सर। अब दोनों के प्रेशर भी बराबर दिए दिए ना, हाँ सर। दोनों के टेम्परेचर भी बराबर दिए, ठीक है। हाँ अरे सर। दोनों के 300 दिए ना, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएं कि यार टेम्परेचर बराबर है, प्रेशर बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो इसमें हमारा कौन सा लॉ लगेगा, गैलोसैक्स लॉ, कौन सा लगेगा, गैलोसैक्स लॉ क्या कहता है, सॉरी कौन सा लॉ था जिसमें इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर, कौन सा लॉ बताया था, कौन सा लॉ था, एवोगाड्रोस लॉ। यहाँ पूछना चाहिए एवोगाड्रो कि भाई दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, तो हाँ सबसे सर। पहले हम देखिए इसमें जितने मोल होंगे उतने इसमें मोल होंगे, क्योंकि दोनों में एयर है ना। हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना फॉर्मूला, हाँ सर। तो एन बराबर क्या होगा पीवी अपॉन आरटी, आरटी। तो हाँ सर। पीवी अपॉन आरटी, और जितने इसमें मोल है उतने इसमें है, तो दोगुना कर दिया मैंने, कर दिया दोगुना,
हाँ सर। हाँ सर। ये तो मालूम है कि दोनों कंटेनर को मैंने ट्यूब से जोड़ा, अब ना तो गैस बाहर से अंदर आई और ना अंदर से बाहर आई, ठीक है। हाँ सर। अब आपने राइट वाले कंटेनर को गर्म करना स्टार्ट किया, राइट वाले कंटेनर को क्या करना स्टार्ट किया, गरम करना। गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने से क्या होगा, गैस एक्सपेंड तो हो नहीं रही क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है कंटेनर का। कंटेनर तो, अरे कंटेनर एक्सपेंड थोड़ी हो रहा है। हेलो, हाँ सर। क्या कंटेनर एक्सपेंड हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, मैंने प्रेशर लॉ बताया था ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस। फायदा नहीं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, फायदा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जब हम राइट वाले सिलेंडर का, राइट वाले कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब गैस किससे किस में ट्रांसफर होगी, जिसका ज्यादा प्रेशर है उससे किसमें, जिसपे लो प्रेशर है वहां पे। तो कहां से कहां गैस जाएगी, राइट से लेफ्ट में। लेफ्ट। हाँ सर। और कब तक जाएगी, जब तक दोनों के प्रेशर इक्वल हो जाए। अब राइट से गैस लेफ्ट में गई तो राइट में नंबर ऑफ मोल्स कम हुए और लेफ्ट में बढ़े। बड़े। हाँ सर। लेकिन अभी भी जितने टोटल मोल्स हैं लेफ्ट में और राइट में मिला के अभी भी इसके बराबर है पहले के। हाँ सर। अरे मोल्स थोड़ी बदल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना तो बाहर से अंदर आए और ना अंदर से बाहर गए। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ रहे सर। तो मान लो कि फाइनल प्रेशर दोनों का बराबर हो गया, और जैसे ही फाइनल प्रेशर बराबर हुआ अब गैस राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगी, समझ गए? हाँ सर। तो राइट वाले कंटेनर का टेम्परेचर कितना हो गया 400, और लेफ्ट वाले का कितना है 300। तो राइट वाले में जो फाइनल प्रेशर है और लेफ्ट में जो प्रेशर है वो दोनों बराबर होंगे फाइनली, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएंगे ना। हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताइए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टेम्परेचर होता है ना। हाँ सर। बताया ना गैस इक्वेशन से। हाँ सर। तो फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम अभी भी V नॉट है राइट कंटेनर का, आर वही है लेकिन टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया ये, और लेफ्ट वाले का कितना है, फाइनल प्रेशर दोनों के बराबर हुए P2, फाइनल प्रेशर दोनों की क्या हो गए इक्वल। तभी तो रुका है। तो अगर मान लो प्रेशर में डिफरेंस रहता तो गैस तो बराबर जाती रहती राइट से लेफ्ट में। जब गैस ने जाना रोक दिया तो दोनों के प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो गए। और वही अब ये कंटेनर ना एक्सपेंड हुआ ना कंप्रेस हुआ, तो वी नॉट टू वी नॉट ही है इंटू आर इंटू 300। ये नंबर ऑफ मोल्स किसमें हो जाएंगे, लेफ्ट वाले में, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसमें हो जाएंगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। ये N1 है ये N2 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है जितने पहले थे। हाँ सर। अब N1 की वैल्यू ये रख दी और N2 की वैल्यू रख दी, ये रख के सॉल्व कर लोगे ना, हाँ कर लोगे कि नहीं? और ये टोटल मोल्स हैं, आपने इसको सॉल्व कर दिया तो प्रेशर आ गया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए I guess so. देखो, स्टार्ट करने के लिए आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट देना, सुनो मेरी बात आज ढंग से हाँ सुनो। सर। फिजिक्स में आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद आप लोग सीधे कलम चलाने लगते हो कॉपी पर या सोचते हो घूमते? सोचते हैं सर, जो गिवन है वो लिखते हैं फिर सोचते हैं। कितनी बार अटेम्प्ट करते हो अगर एक बार में नहीं हुआ तो? कितनी बार अटेम्प्ट करते हो सर? 2-3 बार। सर अटेम्प्ट तो 2 ही बार करते हैं फिर दूसरे में चले जाते हैं। दूसरी बार वैसे ही अटेम्प्ट करते हो जैसा पहली बार में किया था कि उसके अलग सोच के करते हो? नहीं सर, दूसरा कुछ सोच के फिर अटेम्प्ट करते हैं पर दोनों ही गलत निकलते हैं। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों अटेम्प्ट से गलत हो गया मान लो क्वेश्चन, है ना? हाँ सर। तो एक बात तो क्लियर हुई, आप क्या सोचते हैं, इस पे टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा? हाँ सर। हाँ सर। टाइम वेस्ट नहीं हुआ,
ये टाइम यूटिलाइज हुआ। अगली बार आप वो गलती नहीं करोगे जो दो घबराहट में गलती होगी। नहीं समझ में आया? आ गया सर। साइकिल चलाना जानती हो पलक तुम? हाँ सर। जिस दिन पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट की थी, गिरी तो होगी नहीं एक बार भी? नहीं सर, अभी तो नहीं। जिस दिन साइकिल चल तुम वैष्णवी हाँ सर। गिरी नहीं गिरी आज तक साइकिल से? अभी साइकिल चलाना स्टार्ट की गिरी थी सर। पर तुम आज तक नहीं गिरी, तो बड़ा अच्छा हो गया। ब्रिज बुक में आना चाहिए। और सर मैं साइकिल ही कम चलाती हूँ। सीखा तो होगा साइकिल चलाना। हाँ सर, बचपन में गिरी होंगी। गिरी होगी 100%। और स्पर्श तुम भी गिरे होंगे। जी हेलो। सर। अच्छा, जब तुमने साइकिल चलाना सीखा होगा तो पीछे लोग संभाल के चलाते होंगे, पकड़ के चलाते होंगे, आपको हाँ सिखाया होगा। सर। हाँ। यस सर। एक कंडीशन वो भी आती है जब आप दोनों हाथ छोड़ देते हैं साइकिल पर, साइकिल चलती है। हाँ सर। किस चीज से आई? प्रैक्टिस से आई या अपने आप आ गई? प्रैक्टिस से आई। प्रैक्टिस। ये ओलंपियाड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं दौड़ने का, ये उसी दिन दौड़ के बना लेते हैं कि पहले प्रैक्टिस जबरदस्त करते हैं? नहीं सर, प्रैक्टिस करते हैं बहुत। लोग क्या सोचते हो हम पहली बार क्वेश्चन करेंगे और पहली बार में हो जाएगा आंसर? नहीं सर। ये फेल होना पड़ता है ना 4-5 बार, तब परफेक्टनेस आएगी ना। क्यों भाई? हाँ सर। यस सर। क्या सोचते हो? मैं जैसे ये क्वेश्चन सोचता हूँ, मैं भी पहली बार पढ़ता हूँ, तो क्या मैं मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन किया है? नहीं किया कभी। सुन लो, कभी नहीं किया ना मैंने इस क्वेश्चन को कभी देखा। ठीक है। हाँ हेलो। सर। कोई मैं हाँ रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यही वाले क्वेश्चन कहीं से ही पूछते हो, मैं बताता हूँ। ठीक है हाँ ना? सर। तुम लोग कहीं से ही पूछते हो, क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हाँ सर। कोई भगवान का गिफ्ट है या कुछ मेरे कंसेप्ट क्लियर है? सर कंसेप्ट कंसेप्ट के लिए मैंने पढ़ाई की हो ना, जबरदस्त की नहीं की होगी। की होगी सर। तो तुम लोग ये मत सोचो कि नहीं आ रहा है। आप सोचो कोई बात नहीं आया और नहीं आया और नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 पेज खराब कर दिए। अब तुम जब मुझसे वो क्वेश्चन पूछोगी जो तुम 10 बार ट्राई कर चुकी है, 4 बार ट्राई कर चुकी हाँ है, सर। तो फिर मैं जब बताना स्टार्ट करूंगा तुम 10 अपने चारों सॉल्यूशन जो तुमने बनाए हैं वो रख दोगे सामने। हाँ जब सर। मैं स्टार्ट करूंगा तुम टैली करना, यार ये तो मैंने फर्स्ट जो थर्ड वाला सॉल्यूशन बना रही थी, ये वाला क्वेश्चन तो ये सॉल्यूशन उससे मैच कर रहा है। अब तुम ये देखना स्टार्ट करो कि कहाँ गलती कर दी। ओके ठीक सर। है। बस जहां हाँ तुमने गलती पकड़ ली, जहां तुमने गलती पकड़ ली, बस वहीं से आपका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें चीजों को सीखना है ना? हाँ सर। और आप इतना समझ लीजिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। हालांकि मेरी बात अटपटी लग रही हो, मैथ्स में इमेजिन कर सकती हो कि लेट नंबर बी एक्स। हाँ क्या है सर। ये? कोई इमेजिनेशन हो रहा है दिमाग में? हाँ सर। हो रहा है। नहीं सर, अननोन है। और मैंने कहा बॉडी इज फॉलिंग, तो क्या पिक्चराइजेशन हो रहा है दिमाग कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि नहीं फिजिक्स है सर। में? मगिंग नाम की चीज ही नहीं। याद तो करना ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं। कुछ है फॉर्मूले जो दिमाग में रखने हैं। ठीक है। बोर्ड का हाँ एग्जाम क्रॉस करना है तो ये फॉर्मूले ही याद रखने से, क्योंकि आपकी स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो रटा रटाया पढ़ा रहे हैं, कोई कंसेप्चुअल बताते नहीं है। आप जानते हो क्वेश्चन ढूंढ ढांड के आगे दे देंगे आपको, लेकिन कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करते हैं? नहीं करते। नहीं सर। क्योंकि अगर वो कंसेप्चुअली सॉल्व कर रहे होते तो वो बोर्ड नहीं पढ़ा रहे होते, वो आईआईटी या नीट के लिए पढ़ा रहे होते। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए आप चूंकि आप अपने को परफेक्ट बना रही है फिजिक्स में, तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है कि नहीं है?
अरे ठीक आ रहा है है कि नहीं आ रहा है? आ रही है मेरी बात? हाँ सर आ रही है। अरे कल कितने कितने क्वेश्चन दिए थे करने को मैंने? सर 3 तीन। तो तीनों हो गए कि नहीं हुए? नहीं सर। नहीं सर। लोग सही बताना, ट्राई करे हैं कि नहीं करे? सर ट्राई किया मैंने। सर ट्राई करे थे बट हुए नहीं। हाँ सर। सब तो मैंने बता दिए थे ना सबके? हाँ सर। अरे आंसर तो बता दिए थे ना सबके आंसर। हाँ सर बताया था। हाँ सर आंसर्स दे दी थे आपने। आप लोग अपने सॉल्यूशन जो आपने बनाए हैं जहाँ ट्राई करे वो सामने रखो, ठीक है? हाँ सर। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखना कहाँ गलती है, ठीक है? चलो ठीक है ना? हाँ सर। मेरी बात नहीं समझ में आई? आ गई सर। चश्मा देना जरा। ये पहला क्वेश्चन था शायद, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 8.3 लीटर, था ना? यही था ना क्वेश्चन? हेलो, पहला क्वेश्चन क्या था? पलक पढ़ो जरा पहला क्वेश्चन। सर उसका आपने दे दिया था लगता है। कौन सा? हाँ सर वो वाला ऑलमोस्ट आपने बता दिया था। बता दिया आ था। गया था? अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन वैसे ही पढ़ो, क्या दिया था? A vessel of volume 30 liter at धीरे धीरे 30 पढ़ना है। अरे धीरे धीरे धीरे, हाँ सर। स्लोली पढ़ो, ठीक है? जिससे मैं हाँ पॉइंट भी नोट करता चलूं, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। वेसल का वॉल्यूम कितना है? 30 लीटर। तुम ही बताओ वैसे भी, लीटर को अगर मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में। क्या करना पड़ेगा मुझे? 1000 से डिवाइड। डिवाइड। 30/1000। हाँ समझ में सर। आया? तो ये हाँ सर। मीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। तो वो हर चीज को नोट करते हैं ना कि अगर लीटर में दिया है तो हम मीटर क्यूब में चेंज करते हाँ सर। हैं। आगे बढ़ो। At 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या पढ़ रही हो? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सर। 30 लीटर वाला है ना ये? हाँ सर। कंटेन्स आइडियल गैस एट 63 बोला था ना मैंने? नहीं हाँ सर। सर। हाँ सर मैंने लिखा नहीं लगता। अरे तो कैसे हुआ क्वेश्चन? टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने बताया था 273 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री हाँ सर ऐड सेंटीग्रेड करना हाँ, पड़ेगा। मुझे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा नहीं? हाँ सर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 6 3 3, ये हो जाएगा सर? 336। अरे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। 336 केल्विन, ठीक है? हाँ आगे सर। बढ़ो। After a portion of gas is let out, हाँ, अब उसमें से pressure कुछ पोर्शन गैस का निकाल दिया, लीक निकाल हो गई, दिया। हाँ सर। पोर्शन निकाल दिया आपने, बाहर कर दिया। आगे बढ़ो। Pressure decreases by 0.415 bar. मान लो पहले प्रेशर था P, पहले प्रेशर कितना था? P. P। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे पहले? P V अपॉन RT, एक ही नहीं थे? Yes. अब गैस जब बाहर निकल गई तो उसने कहा प्रेशर इज डिक्रीजेस बाई, नहीं नया प्रेशर। मान लो ये इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। वॉल्यूम कंटेनर तो उतने का उतना ही है ना? हाँ सर। कंटेनर का साइज थोड़ी बदल रहे हैं आप। नहीं समझ में आया? आ गया। घर में गैस का सिलेंडर है, हाँ सर। हाँ सर। Yes, गैस sir. यूज हो रही है रोज, हाँ सर। तो गैस इस ट्यूब के थ्रू आपकी फ्लेम में जल रही है ना? हाँ अरे ये सर। ट्यूब से गैस निकल के जल रही है ना फ्लेम में? हाँ सर। जब रेगुलेटर बंद कर देते हो यूज करने के बाद, तो क्या सिलेंडर बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है या उतना का उतना रहता है? उतना ही रहता है सर। उतना ही रहता है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहा? वॉल्यूम क्या रहा? कांस्टेंट। कांस्टेंट।
लेकिन हमने जो एलपीजी गैस है उसका यूज कर दिया, यानी आपने मोल्स निकाल लिए उसमें। क्या निकाल लिए? moles. मोल। अरे गैस यूज करी ना, हाँ सर, घर में गैस यूज नहीं करते क्या? करते हैं सर। तो जितना वॉल्यूम पहले था क्या उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा? वॉल्यूम नहीं बदलेगा सिलेंडर का, कंटेनर का। ध्यान रखना ये कंटेनर का वॉल्यूम होता है या गैस का वॉल्यूम, एक ही बात है। अगर कंटेनर साइज में चेंज नहीं हो रहा तो यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? Equal. इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा हाँ है सर। सर। अब उसने ये कहा है कि after a portion of gas has been let out, the pressure in the vessel decreases by 0.415 bar। हाँ यदि सर। नया प्रेशर पहले वाले प्रेशर का, यानी पहले वाले प्रेशर P1 को P माना है ना आपने, उससे कितना कम है? उससे कितना कम है? 0.415 bar. 0.415 बार। और 1 बार मैंने क्या बताया? 180 है। 180 है। आया? हाँ नहीं, सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है। हाँ सर। उसने कहा है if density at NTP is 1.3 gram per cent per liter, find the mass of gas released from vessel। कितनी गैस हमने इस सिलेंडर में से निकाली? समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अरे ठीक है भी। हाँ सर। अब ये बताओ, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कम हुआ है? प्रेशर। प्रेशर क्यों कम हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कम हो गए। तो मान लो नए नए मोल्स जो हैं वो एक्स बचे। कितने बचे? एक्स। नया प्रेशर P माइनस 0.415। क्यों भाई? हाँ सर। इनटू नया वॉल्यूम तो उतना ही है जितना पहले था। क्यों भाई? हाँ सर। अपॉन RT वैसा का वैसा ही है। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो कितनी गैस निकाली आपने? कितने मोल्स निकाल लिए? अब एक्स तो बचे हैं, ये रिमेनिंग है। गैस निकलने के बाद एक्स रिमेनिंग है, ठीक है ना? तो कितने मोल निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। कितने कम हो गए? डिक्रीजेस लिखना। पहले n थे, अब x बचे, तो इतने कम हो गए ना? हाँ सर। कितने हो गए? हो गए सर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अरे हाँ यहां तक सर। क्लियर है? n की वैल्यू के पहले कितनी थी? PV PV by अपॉन RT. RT। पीवी अपॉन आरटी। P अपॉन RT। और नई कितनी है? P माइनस 0.415. इंटू V अपॉन RT। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इतने मोल बाहर निकाल लिए ना? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है कि नहीं? अब इस पे सॉल्व करना है। साफ कर देता। हाँ हाँ सर। सर। एलसीएम ले लो। क्या V अपॉन RT कॉमन आ जाएगा दोनों में? हाँ सर। ब्रैकेट में कितना बचेगा? P माइनस P और प्लस 0.415 बार है ना ये? हाँ सर। 0.415 इंटू 10 की पावर 5। क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नहीं समझ में आया? हेलो? हाँ सर. आ गया सर. 0.415 बार था ना, बार में थोड़ी छोड़ेंगे,
अपन को तो हाँ, एनकेएस पे सर। चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ करना सर। पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. अब पी से पी कैंसिल हो गया, ये वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम कितना दिया 0.03, डिवाइड कर लो 30/1000 को, कितना आएगा? हाँ सर 0.03 आर कितना होता है 8.3, कितना होता है आर, मैंने बताया था ना 8.3 जूल पर केल्विन। हाँ सर टेम्परेचर कितना है 336 है ना, हाँ हाँ सर। सर इंटू कितना है 0.415 इंटू 10⁵, सही है ना? अरे Yes, सही है कि sir. नहीं, क्लियर हो रहा है हाँ कि नहीं सर। हो रहा? अब ये पॉइंट के चलिए, हेलो, आ रहा है समझ में ये? हाँ सर अब ये इतने मोल बाहर हो गए, कितने मोल बाहर हो गए, हेलो, इतने मोल बाहर आ गए ना, हाँ सर और ये बात समझ में नहीं आ रही, कितना आएगा सॉल्व करने में, देखना जरा, देखना कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, या पहले कैंसिल कर दो, 415 अपॉन 8.3, 3 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 112, सॉल्व करना कितना आ रहा है, 5 बार, 50 बार जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। और ये देखो कितना आ रहा है, देखना 25 अपॉन 56, इतने मोल आ गए, तो भी इतने मोल आ गए। हाँ सर। और डेंसिटी कितनी दी है, 1.3 डेंसिटी एनटीपी पे कितनी दी है, 1.3 ग्राम पर लीटर इतने मोल बाहर आ गए, साफ करें, हाँ सर। अब इतने मोल बाहर आ गए, इनका मास निकालना है, कैसे निकलेगा, एनटीपी का मतलब 22.4 लीटर होता ना, हाँ सर। 22.4 लीटर, और प्रेशर कितना होता है 1 × 10⁵ होता हाँ सर पास्कल। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, एक मोल होता है ना, हेलो, हाँ सर हाँ सर। 22.4 लीटर में इतने पास्कल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6.023 into 10 raised to power 23. ना, एक मोल हाँ में, सर। एक मोल पे होते हैं ना, तो इतने अपने पास कितने मोल आए, अरे यार 6.023 इंटू 10⁻23 में एक मोल होता है ना, हाँ सर। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो हमारे पास कितने मोल निकले हैं 25/56 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हो गए हाँ सर कि नहीं हो गए, इतने मॉलिक्यूल हो गए ना, हाँ सर। तो इनका वॉल्यूम कितना हुआ, इनका वॉल्यूम कितना हुआ, अरे यार 6.023 इंटू 10⁻23 में इतना वॉल्यूम है ना, हाँ सर। मल्टीप्लाई ठीक है, हाँ सर अरे नहीं आ रहा समझ में क्या,
आ रहा है अरे सर। इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मोल हैं, एक मोल में इतना वॉल्यूम है, तो इतने इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल, सही हाँ है। सर। तो इनका वॉल्यूम कितना हुआ इतने मॉलिक्यूल का? किससे मल्टीप्लाई। डिवाइड कर दें? अरे यार, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। हाँ हाँ सर। सर। अब हो रहा है क्वेश्चन क्या? आ गए मॉलिक्यूल कि नहीं आ गए? हाँ सर आ जाएंगे। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इतने मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में हैं, तो इतने मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में होंगे? यानी 6.023 इंटू 10⁻23 कितने में प्रेजेंट है? कितने में प्रेजेंट है? 22.4 लीटर में। 4 लीटर में। इतने इतने मॉलिक्यूल आपके 30 लीटर में है ना। आपके पास कितना है कंटेनर का वॉल्यूम? अरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 30 लीटर है। 30 लीटर। तो बताइएगा इन मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा? इन मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा? मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितना होता है? वॉल्यूम डेंसिटी। एक मॉलिक्यूल कितने स्पेस में आएगा? 22.4 अपॉन 6.023 है ना। ये लिखना है एवोगैड्रो नंबर, हाँ ठीक है। सर। एवोगैड्रो नंबर इनटू एन, ये वॉल्यूम आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। देखो इतने वॉल्यूम है इतने लीटर में, एक मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में? 22.4 अपॉन एन में। हाँ सर। तो एन मॉलिक्यूल कितने में? इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतना वॉल्यूम आ गया। हाँ सर। और इस वॉल्यूम में अब ये इसको लीटर में रहने दो क्योंकि डेंसिटी लीटर में दी हुई है आपको। तो इनटू डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो? डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास। वॉल्यूम इनटू मास। डेंसिटी क्या होता है? मास। नहीं आया समझ में? आ गया यस। सर। तो पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ एन अपॉन एन ए, ध्यान से सुनो, एन अपॉन एन ए को नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? एन अपॉन एन ए को नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 ये वॉल्यूम आ गया, और इंटू डेंसिटी लीटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एन अपॉन एन ए तो निकाल चुके ना हम नंबर ऑफ मोल्स। कितने आए थे? 25/56 56। आए थे। तो 22.4 इंटू 25/26 इंटू डेंसिटी। क्लियर है? हाँ सर। करो सॉल्व जरा।